नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और बातचीत करेंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप पर। आज बेहद अहम दिन है भारतीय टीम के लिए। मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से है, ऐसी टीम से है जिसको आप हरा सकते हैं और अगर सेमीफाइनल का टिकट चाहिए तो आज हर हालत में भारतीय टीम को जीत चाहिए। अड़चन क्या है? अड़चन यह है कि पिछले 3 मैचेस भारतीय टीम लगातार हार गई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले आज जरूरी है कि भारतीय टीम अपने आत्मविश्वास को हासिल करे, एक बार फिर नए सिरे से तैयारियों को अपने अमली जामा पहनाए और न्यूजीलैंड की टीम को मात दे, जिससे वो सेमीफाइनल का टिकट उसको मिले। अपने घर में खेल रही है भारतीय टीम, उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए, कुछ तो उसको अपने फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। इसी मैच के इर्द गिर्द जितने भी पहलू हैं उन सब पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं अपडेट, मैच कहां शुरू होगा, कब शुरू होगा, ये जानकारी बताते हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज भारत का अहम मैच है। भारत के लिए करो या मरो जैसा ये मुकाबला है। अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड से है भारत की टक्कर। डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से यह मैच होगा और न्यूजीलैंड को अगर भारतीय टीम ने हरा दिया तो सेमीफाइनल का टिकट उसका पक्का हो जाएगा। अंकिता, मुझे लगता है हम हमेशा जो बात करते हैं किसी भी खेल के हवाले से और हमेशा ये कहते हैं कि भाई आप पिछली जो हार है, पिछला जो सदमा है, जो झटका है, उससे जितनी जल्दी बाहर आ जाए उतना अच्छा है। और यहाँ तो भारतीय टीम से उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं। शुरुआत जब हुई थी टूर्नामेंट की तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई बोर्ड ने बड़ा बैक किया है, मेंस टीम के बराबर सैलरीज कर दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ कर दिया है उसमें पॉजिटिव। अब वो सब चीज़ें सेकेंडरी हो गई हैं। अब यहाँ पर सीधा जो संवाद है वो फैंस के साथ है। जो महिला क्रिकेट में एक फैन बेस तैयार हुआ है, उसकी ये उम्मीद है कि अगर आप अपने घर में खेल रहे हैं तो आपको सेमीफाइनल का क्या टिकट तो पक्का करना ही चाहिए। और ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आपको न्यूजीलैंड को हराना है। इसके लिए पहले पिछले तीन जो हार है उसको भूलिए, नए सिरे से मैदान में जाइए, नए आत्मविश्वास के साथ जाइए, जीत हासिल कीजिए, टिकट आपका है। बिल्कुल। और जब आप जीतते भी हैं तब भी आपका यही मंत्र होता है कि आप मैदान पर जाएं तो जीत के साथ शुरुआत करें, फिर से वही नई शुरुआत करें। और अगर आपको हार वहां पर मिलती है तो हार को भुलाकर जो है वो आपको जीतना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक मैच हारे तो आपको जो है वो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें जो है वो बढ़ जाएंगी। भले ही पॉइंट टेबल पर आप चौथे पायदान पर, नेट रन रेट काफी बढ़िया, लेकिन फिर भी वहां से आपको मैच जीतना पड़ेगा क्योंकि आपने 3 मैच गंवाए, बैक टू बैक जो है वो हार के हैट्रिक जो है वो कोई भी नहीं भुला सकता। और जब आप अच्छा प्रदर्शन करें, बल्लेबाजी में आप अच्छा करें, क्योंकि पिछले मैच में स्मृति ने भी काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन हाँ, एक बल्लेबाज आपको मैच नहीं जिता सकता। आपको पूरी की पूरी टीम के साथ जो है वो अच्छा करना पड़ेगा। आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए, आपकी गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए और वो हौसला होना चाहिए कि नहीं, ये मैच अगर आप हार गए तो अगले मैच में कैसे बाउंस बैक करना है। सामने टीम बड़ी है तो उसके हिसाब से वो भी कुछ ना कुछ जो है वो प्रैक्टिस करके आए हुए हैं। उनकी प्रैक्टिस क्या कुछ होगी और आपकी प्रैक्टिस में कितना इजाफा होगा, ये तमाम सारी चीजें जो है वो देखने वाली बात होगी। उम्मीद है कि ये मैच जो है वो भारतीय टीम की झोली में आए और सेमीफाइनल की जो राह है, जो मुश्किलें रहा थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो और बड़े मार्जिन से इस मैच को जीते। अदरवाइज भारतीय टीम के लिए जो है वो मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं। बिल्कुल, आज सीधा रास्ता है भारतीय टीम के पास सेमीफाइनल के टिकट को हासिल करने के लिए। आज अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कहीं कुछ कमी रह जाती है तो फिर उसके बाद आप दूसरी टीमों पर आश्रित हो जाएंगे। एक बड़ी टीम को, एक बड़ी टीम के कप्तान को, एक बड़ी टीम के हर खिलाड़ी को कभी भी इस अप्रोच के साथ नहीं जाना चाहिए कि दूसरे के भरोसे हम रहें। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है, जो मौका आपको मिला है उस मौके को हासिल करें, उसका फायदा उठाएं। और फिलहाल मौके का फायदा उठाने का सीधा जो मतलब है वो यही है कि आप यहां न्यूजीलैंड की टीम को हराइए और सेमीफाइनल का टिकट पक्का कीजिए। कैसा रहा इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का सफर, ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआत बड़ी शानदार तरीके से की थी अंकिता, जब 30 सितंबर को भारत ने श्रीलंका को 59 रनों से हराया था। इसके बाद आपने पाकिस्तान को 88 रन से हराया, बड़ी जीत हासिल की और ऐसा लगा कि संभवतः भारतीय टीम को एक बड़े टूर्नामेंट में अपने घर में खेलते समय जिस तरह का किक स्टार्ट चाहिए होता है, जिस तरह का आप चाहते हैं कि एक फायरी स्टार्ट हो, एक ऐसी शुरुआत हो कि लोग उसको नोटिस करें, तो वो नोटिस करने वाली शुरुआत हुई थी। 59 रन और 88 रन ठीक ठाक मार्जिन होता है, बड़ी कन्विंसिंग तरीके से भारतीय टीम जीती थी। लेकिन उसके बाद जो 3 मैचेस आपकी स्क्रीन पर इस ग्राफिक्स में आ रहे हैं, यानी 9 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 19 अक्टूबर, वहां पर आप मामूली अंतर से 3 विकेट से, 4 रन से, 3 विकेट से अगर आप हारे हैं तो यह दिखाता है कि दोनों टीमों की परफॉर्मेंस, यानी अगर आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें और इंग्लैंड की बात कर लें, जिन 3 टीमों ने भारत को हराया, तो उनमें और भारत में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। कोई 15-20 का फर्क नहीं था, 16-20 का फर्क नहीं था, फर्क 19-20 का ही था।
ये दिखाता है कि आप जब मैच में क्रूशियल मोमेंट्स आते हैं आप उम्मीद छोड़ देते हैं, आपको वो जो मौके लपकने होते हैं ना वो आप नहीं लपकते हैं। अब इस तरह की गलतियों की गुंजाइश नहीं है। अब अगर आपने गलती की तो जैसा मैंने कहा कि फिर आप दूसरी टीमों के भरोसे हो जाएंगे। तो इस स्थिति में ना आए, इसके लिए आज वो हर प्रयास करना होगा, हर उस मौके का फायदा उठाना होगा जो मैच के दौरान आपको मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब आप हारते हैं तो आपके पास कमियां बहुत आती हैं, आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, आलोचकों को जो है वो जवाब देना पड़ता है। तो आप जवाब सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से, अपने प्रदर्शन से दे सकते हैं, अपने आउटकम से दे सकते हैं। वो रिजल्ट जो है वो आपका आउटकम अच्छा आना चाहिए और ये प्रयास जो है वो हर एक मैच में होता है। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया भी कि ये 3 मैच जो बैक टू बैक भारतीय टीम हारी है, वहाँ पर टफ फाइट जो है वो देखने को मिली थी, जहाँ पर बल्लेबाजी गेंदबाजी में थोड़ी सी चूक वहाँ पर नजर आई। अगर थोड़े से रन और बन जाती है या फिर गेंदबाजी में थोड़ी सी और अच्छी गेंदबाजी हो जाती है तो शायद ये मैच हमारे फेवर में होता। लेकिन हाँ, इफ बट करने से कोई मतलब नहीं होगा। आपको अगले पड़ाव में, अगले मुकाबले में जो है वो अपना 100% देना पड़ेगा, अपना जो है वो पूरी जान वहां पर झोंकनी पड़ेगी। और वो भारतीय टीम को बखूबी आता है बाउंस बैक कर पाना। क्या यहाँ से कर पाएगी? बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप कोई आपको कम आंकता है, जब आप लगता है कि नहीं कमतर आपको आंकने लगता है, तो वहां से शायद आप अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं, वहां से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने देखा था कि रबाडा ने अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान के साथ जो टेस्ट मैच में प्रदर्शन किया है, तो कहीं ना कहीं आप कमतर अगर किसी को आंकते हैं ना तो वहां से उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि भाई वो खिलाड़ी जो है वो अच्छा कर सकता है, वो टीम अच्छा कर सकती है। तो भारतीय टीम में वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है कि वो हर एक मैच में ऐसा कर सकती है। यहाँ से जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भी मैच में वो अपना रंग दिखाएगी, उसके लिए जो है वो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। ग्राउंड से पहले आपकी स्थिति क्या है, अपनी माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करना है, आपका माइंडसेट क्या है, तमाम सारी चीजें जो है वो दर्शाती है। लेकिन हाँ, ये मैच अगर आप हारेंगे तो आप के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यहीं से जो है वो आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा और हमें उम्मीद है कि भारतीय टीम एक अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। बिल्कुल यही उम्मीद भारतीय टीम के तमाम फैंस को है। बड़ा मुश्किल सफर रहा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का, सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। अगर आप इस टीम के इतिहास को खंगालेंगे, आज तो चलिए बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, आज तो खिलाड़ियों के नाम लोगों को याद है। आप स्मृति मांधना को जानते हैं, आप हरमनप्रीत को जानते हैं, दीप्ति शर्मा को जानते हैं, ऋचा घोष को जानते हैं, जेमिमा रोड्रिगेज को जानते हैं। ये सारे वो नाम है जो इस टीम का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप 2 दशक पहले चले जाएंगे, 1.5 दशक पहले चले जाएंगे तो बड़ा संघर्ष होता था इन खिलाड़ियों के लिए। कई बार मैंने तो इंटरव्यू में सुना है कि लोग सिर्फ इसलिए आते थे स्टेडियम देखने क्योंकि उनको महिला प्लेयर्स को उस तरह की पोशाक में देखने में बड़ा मजा आता था। उनको खेल वेल से कोई मतलब नहीं था। वो एक तरीके से अगर सीधी भाषा में कहें तो छेड़खानी के इरादे से आते थे कि वहां लड़कियां चलो जरा छेड़ के आते हैं। इस तरह का अप्रोच रहा है। तो इस तरह के माहौल से जब आप निकल कर आते हैं और फिर उसके बाद आप इस जगह पर आते हैं जहां आप विश्व की बड़ी टीमों में शुमार किए जाएं, तो फिर आपको उसी तरह से परफॉर्म भी करना होता है। ये बड़ा शानदार 3 हार के बाद, मुझे लगता है लगातार 3 हार के बाद अगर इस तरह का शानदार मौका आपके पास है कि आप एक मैच जीते और सेमीफाइनल में जगह मिल जाएगी, उसके बाद आप नए सिरे से अपनी तैयारियों को दोबारा उसका आकलन करें, दोबारा उसको खंगालें, इससे बढ़िया मौका शायद हो नहीं सकता। पॉइंट टेबल की क्या स्थिति है, जरा उसे गणित को समझाते हैं आपको, तो बात और ज्यादा साफ हो जाएगी। पॉइंट टेबल में इस वक्त भारतीय टीम जो है वो 4थे नंबर पर है। टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। बहुत ही सामान्य सा, बहुत ही साधारण सा और बहुत तयशुदा नियम है क्रिकेट के खेल का या किसी भी खेल का। 3 टीमें सेमीफाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। ये 3 टीमें कौन सी हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये 3 टीमें हैं। और बड़ी बात क्या है कि यही टीमें हैं जिन्होंने भारत को हराया भी है। ये तीनों टीमें भारत को हरा चुकी हैं, यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बेस्ट टीमें टूर्नामेंट की जो है वो ऑलरेडी 3 पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में। अब चौथे पायदान पर जो टीम रहेगी वहां पर 3 टीमों के बीच मुकाबला है। वहां भारत की टीम के पास मौका है, न्यूजीलैंड की टीम के पास मौका है और श्रीलंका की टीम के पास भी मौका है। आज का मैच अगर भारतीय टीम जीत लेती है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आज का मैच भारतीय टीम हार जाती है तो फिर भारतीय टीम को इंतजार करना पड़ेगा न्यूजीलैंड के आखिरी मैच का कि वो हारे और फिर भारतीय टीम अपना आखिरी मैच जीते। इतने सारे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है अंकिता। भारतीय टीम बड़ी टीम है। भारतीय टीम, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका ने एक तरफा हराया हो। भारतीय टीम को इस वक्त, भारतीय टीम के खिलाड़ियों को, हरमन को, स्मृति को, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, सभी को सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना होगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे थे उसी तरह का क्रिकेट खेलें, बस अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जब कोई मौका हाथ लगे, हाफ चांसेस अगर आते हैं कैच के, उसको कैच में तब्दील करें। बुनियादी बातों का ध्यान रखें, बेसिक्स का ध्यान रखें, जीत अपने आप मिलेगी।
बिल्कुल। और देखिए यहाँ से जो है वो भरोसा हमें भी है और वो खुद पे भी करना पड़ेगा आपको कि भाई वो 3 हार जो है वो कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेल देती है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कमियां आपकी देखने को मिलती है। वो कमियां जो है वो बार बार रिपीट ना हो। अगर बार बार रिपीट हो रही है तो कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ कमी है नजर आ रही है। उसके लिए जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से वहाँ पर एक माइंडसेट, एक सोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके का यहाँ पर विकेट होगा, तमाम सारी चीज़ें। जब आपकी कंडीशंस में मैच होते हैं तो कहीं ना कहीं पलड़ा आपका भारी होता है। लेकिन वहाँ पर अगर आपको हार मिलती है तो सवाल उठाए जाएंगे। फैंस इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि हर एक मैच में हर एक टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन भारतीय टीम की बात करें, वहां पर आपको हार मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो हार अगर आपको बैक टू बैक मिल रही है, 3 हार बैक टू बैक, कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेल देती है। और ये सवालों के घेरे में आप उठ जाते हैं कि भाई आपकी बल्लेबाजी में वो दमखम नहीं है। चाहे हम हरमनप्रीत की बात करें, जब हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, जब हम निचले क्रम की बल्लेबाजी की बात करते हैं, या फिर टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी की बात करते हैं, वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि निचले क्रम पे आप ज्यादा भार नहीं दे सकते। अगर आपकी बल्लेबाजी पहले आती तो आप बल्लेबाजी में इतने अच्छे खासे रन्स बना दीजिए कि सामने वाली टीम जो है वो कहीं ना कहीं उतने रन से जो है वो डर जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो हर एक प्लेयर को अपने आप में भरोसा जताना पड़ेगा। वो बिलीव सिस्टम जो कहते हैं ना कि वो रखना पड़ेगा। उसके लिए जो है मतलब मेरे हिसाब से आपको खुद से आएगा कि भाई 3 जो मैच में आपको हार मिली है वो आप भूल जाइए, और जो नई शुरुआत है, नई पारी की शुरुआत हो या फिर नए मैच की शुरुआत के तौर पर आप इस मैच को ले सकते हैं। तो उसके लिए आपके रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। ये मैच अगर आप जीतते हैं तो आप सेमीफाइनल का टिकट आपके हाथ में आ जाएगा। तो उसके लिए जो है वो किसी भी तरीके से चूक नहीं होनी चाहिए भारतीय टीम की तरफ से। बिल्कुल। और जिस तरह की जो हम बात लगातार कर रहे हैं कि आज वो दिन है जब आपको हर एक मौके पर, हर एक कसौटी पर, हर एक मोर्चे पर अपना 100% परफॉर्मेंस करना होगा। कहीं से भी कोई भी ढिलाई की ना तो गुंजाइश है और ना फिर उसके बाद आपको करने की जरूरत है, क्योंकि ये मौका बड़ा शानदार है। इस मौके को लपकना चाहिए। लेकिन अगर हार गए तब क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि क्रिकेट का खेल है, आप कुछ कह नहीं सकते। अगर भारतीय टीम हार जाएगी तो क्या सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी? इस सवाल का जवाब है नहीं। किस तरह, आपको ये ग्राफिक्स दिखाते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का जो ये मैच है, इसमें अगर भारतीय टीम जीती तो सीधा है रास्ता, जैसा हम लगातार मैं और अंकिता बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हारी तब फिर न्यूजीलैंड की टीम पर आपको आश्रित रहना पड़ेगा। किस लिए? कि अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो भारत को फायदा होगा। इसके अलावा भारत को अपना आखिरी मैच जो है बांग्लादेश को, वो थोड़ा ठीक ठाक मार्जिन से वहां पर हराना होगा। एक सूरत बारिश की भी है, क्योंकि अभी आगे आपको बताएंगे शो में कि बारिश भी बेमौसम की हुई है मुंबई में इधर बीच। तो अगर बारिश होती है, यानी अगर मैच धुल जाता है, मैच के धुलने का सीधा मतलब है कि दोनों टीमों में एक एक पॉइंट बटेगा। और अगर ये पॉइंट बटता है तो उसके बाद फायदा जो है वो भारतीय टीम को होगा। लेकिन मैं और शायद भारतीय क्रिकेट टीम के जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं या फिर भारतीय क्रिकेट टीम के जितने भी फैंस हैं, उनमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि चीज़ें इस तरह से इफ और बट में जाएं कि ये होगा तो वो होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। आपके पास एक क्लियर कट चांस है कि आप न्यूजीलैंड की टीम को हराइए और उसके बाद जो है सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लीजिए। अगला अपडेट भी दिखा दीजिए बैक टू बैक, तो उस पर भी बात करते हैं। मौसम की बात कर लेते हैं इसी समय, क्योंकि बात जैसा मैंने भी कहा कि बारिश की भी, बेमौसम बारिश भी थोड़ी बहुत हुई है मुंबई में। शाम के वक्त थोड़ी ओस रहेगी। डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार रहेगी और इस मैदान में अभी तक जो 8 मैचेस भारतीय टीम ने खेले हैं उसमें से 4 में उसको जीत मिली है। ये तो मैं बात कर रहा हूं अंकिता इंटरनेशनल मैचेस की बात, लेकिन डीवाई पाटिल मतलब एक तो आप अपने घर में खेल रहे हैं, दूसरा आप डीवाई पाटिल में खेल रहे हैं जहां WPL के तमाम मैचेस इस टीम के लगभग हर खिलाड़ी ने अलग अलग टीमों से खेले हैं। इस मैदान को जानते हैं, इस पिच को जानते हैं और फिर अब वो किसी लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो देश के लिए खेल रहे हैं। वहां पर जो उनका परफॉर्मेंस होगा, आपको 100% परफॉर्मेंस चाहिए। सही प्लेइंग 11, टॉस का थोड़ा सा साथ, ये सब बेसिक चीजें हैं। मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है, ना भी मिले तो हताश होने की, मायूस होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मौसम का ध्यान रखें, थोड़ा सा कंडीशंस को रिस्पेक्ट करें और जैसा मैं पहले कह रहा था, कुछ भी नया करने की ना सोचें, क्योंकि टीम खराब नहीं खेली है, टीम के पक्ष में नतीजे नहीं गए। हालांकि सोशल मीडिया, थोड़ी देर पहले आप ट्रोलिंग शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई महिला टीम को लोग इस डर की वजह से नहीं उसकी आलोचना करते हैं कि ये लोगों को लगता है कि पीपल सेंटीमेंट के खिलाफ है, महिलाओं की क्यों बुराई करना। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी खिलाड़ी हैं। अगर भारतीय पुरुष टीम हार सकती है तो महिला टीम भी हार सकती है। देखना ये चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसी रही है, इंटेंट कैसा रहा है, कमिटमेंट कैसा रहा है। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वनस्पत इसके कि बारिश हो जाएगी तो क्या होगा,
टॉस हार जाएंगे तो क्या होगा, या अगर ओस पड़ेगी तो क्या होगा? बिल्कुल। और देखिए मतलब ये ह्यूमन नेचर है कि आप भी चाहते हैं कि आप भी कहीं जाए तो आपको जीत मिले, आप जो है वो आगे बढ़े। और यही चीज़ जो है वो क्रिकेट पर भी, स्पोर्ट्स पर भी लागू होता है कि भाई अगर आप बैक टू बैक 3 में हारते तो किसी को अच्छा नहीं लगता। वहाँ पर प्लेयर्स भी हैं, उनको भी नहीं अच्छा लग रहा कि भाई आप 3 मैच में हार जाएं, और वो भी अपनी कंडीशंस में, अपनी सरजमी पर अगर मैच आप हारते तो सवाल उठाने लाजमी भी है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है वो अगले मैच में नई शुरुआत, नई तरीके से जो है आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा जैसे हमने कंडीशंस की बात की, विकेट्स कैसा होने वाला है, किस तरीके से रिएक्ट वहाँ पर पिच करेगी, वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो दर्शाती हैं कि आप मैच में किस तरीके से बने रहेंगे, आप मैच में किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर आप मैच हार जाएंगे तो हम नहीं चाहते कि भाई किसी और टीम पर आपको डिपेंड करना पड़े। आप इतनी अच्छी क्रिकेट अभी तक खेल कर आ रही हैं, और तीनों मैच में अगर हमने देखा भी हो तो वहाँ पर टफ फाइट जो है वो देखने को मिला था। एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर रन्स लगाने के बावजूद भी अगर आपको हार मिल रही तो कुछ न कुछ गलतियां आपकी तरफ से भी हुई होंगी, विकेट्स आपने अच्छे नहीं लिए होंगे, या फिर कैचेस जो हमने देखा कि फील्डिंग में भी थोड़ी सी कमतर भारतीय टीम नजर आई है। तो उसके लिए आपको हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो पैनी नजर रखनी पड़ेगी। और ये स्टेडियम जो है वो बखूबी हरमन जो है वो वाकिफ भी है, वहां पर कप्तानी भी मुंबई की तरफ से करती नजर आई है, और भारतीय टीम के कैप्टन भी है, तो उन्हें पता है कि क्या कुछ करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको अपना 100% देना पड़ेगा। 1% भी अगर आपने यहाँ पर कम किया तो आप मैच को गवा देंगे। और हर कोई चाहता है कि भाई ट्रॉफी अभी तक आपके पास नहीं है, आईसीसी की ट्रॉफीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मलाल रह जाएगा। तो उसके लिए जो है वो आपको कुछ सोचना नहीं है, पहले का कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ आज का सोचना है कि आज आप क्या कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी पावर है, आपके अंदर जो भी कैलिबर है, वो कैसे आपको प्रदर्शित करना है, वो तमाम सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी होगी। और आई थिंक वो अगर आप रखते हैं तो आप मैच में बने रहेंगे और मैच को जीत भी सकते हैं। बिल्कुल, जीतना ही है आज भारतीय टीम के सामने। उसके जो तमाम फैंस हैं उनकी दुआएं भी हैं। भारतीय टीम अपने घर में खेल रही है, श्रीलंका के साथ साझा मेज़बानी में खेल रही है। यहाँ पर तो उसको सेमीफाइनल बल्कि फाइनल तक का सफ़र तय करना ही चाहिए। वो बेस्ट शॉट देना चाहिए जो आप आईसीसी की ट्रॉफी जीतने के लिए कोशिश करते हैं, जहाँ पर आपको 100% से थोड़ा ज़्यादा ही प्रयास करना पड़ता है, 100% से थोड़ा ज़्यादा ही डिलीवर करना पड़ता है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं भारतीय टीम में, लगभग गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बात करें, जिनकी चर्चा विश्व क्रिकेट में भी बहुत होती है। उन पर बड़ी उम्मीदें हैं। कौन से वो खिलाड़ी हैं आपको दिखाते हैं, फिर उस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर भारतीय टीम को किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं। पहले बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। बल्लेबाजी में स्नेह राणा, स्मृति मानना, ऋचा घोष की औसत इस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, जहां वो 40 से ज्यादा की है। यानी इन तीन खिलाड़ियों ने 40 से ज्यादा की औसत से इस वर्ल्ड कप में, यानी 2025 वर्ल्ड कप में रन्स किए हैं। इसके अलावा स्मृति मानना जो है वो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। पिछले कुछ मैचेस में अभी अंकिता बात भी कर रही थी कि उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अच्छी बल्लेबाजी की है। अब उस बल्लेबाजी से जो रिजल्ट है उसको निकालना है, अपने परफॉर्मेंस को रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, जिसकी जिम्मेदारी जिन खिलाड़ियों पर है उसमें स्मृति मानना सीनियर प्लेयर्स में से हैं, तो उन पर काफी ज्यादा होगी। 222 रन अब तक वो बना चुकी हैं इस टूर्नामेंट में, लिहाजा उनसे उम्मीद होगी कि अब एक बार और एक अच्छी पारी खेलें और भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिलाने में पूरी मदद करें, ताकि भारतीय टीम वहां पर अपनी जगह पक्की करे। गेंदबाजी में बात की जाए तो दीप्ति शर्मा और श्री चरणी अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। दीप्ति जो है 10+ विकेट लेने वाली अगर बात की जाए तो भारत की इकलौती गेंदबाज है। इसके अलावा श्री चरणी ने भी इस बार अभी तक 8 विकेट वो भी अपने खाते में ले चुकी हैं। तो अगर आप देखें तो इंडिविजुअल्स में भी अंकिता ऐसे नाम हैं, मतलब जो कोई ऐसा नहीं कि अब इन खिलाड़ियों को कोई जानता नहीं। इन खिलाड़ियों को अब आप वर्ल्ड वाइड भी जाके, जो लोग वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो इन खिलाड़ियों को जानते हैं। और इन खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि आप बाकी सब हटा दीजिए। आपका सबसे बड़ा जो कह लीजिए आप आंसरेबल हैं अगर, तो अपने फैंस के लिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ये फैंस जो आपको बैक करते हैं, आपके लिए स्टेडियम जाते हैं, आपके लिए शोर मचाते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं, ये खिलाड़ी हैं 5-6 जो जिनका हमने नाम लिया। और अभी इसमें कप्तान का नाम नहीं है, कप्तान भी हैं भारतीय टीम की। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको एकजुट होना होगा, जिनको अपने आप पर भरोसा करना होगा, जिनको सबसे पहले अपने आप से ये कहना होगा कि हम यहां तक पहुंचे हैं अगर, तो अपनी मेहनत के बलबूते पर पहुंचे हैं, इसी मेहनत को कायम करना है बस। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जब आप अच्छे रन्स बनाते हैं, जैसे स्मृति की बात हो रही है कि आपने इतने अच्छे रन्स बनाए, आपने ओडीआई फॉर्मेट की बात हो या फिर WPL की बात हो या फिर कितने भी मैचेस की बात हो, आपने इतने सारे मैचेस जिताए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कोई भी अच्छा खिलाड़ी है उससे और भी अच्छा और भी बेहतरीन करने की कोशिश जो है वो फैंस करता है। तो वही फैंस एक बार फिर से दरकार कर रहे हैं कि जो स्मृति का
कैलिबर है जो हर एक मैच में वो करती नजर आई। हालांकि स्टार्टिंग के मैच में वो नहीं कर पाई थी, लेकिन जितने भी मैचेस अभी 3 मैच में जो हार मिली है वहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है, खासकर स्मृति का कंट्रीब्यूशन जैसा रहा है वो गजब का रहा है। तो वहां पर जो है वो आपको यहाँ पर अब ये जो हार आई है वो जीत में कन्वर्ट आपको करनी है। उसके लिए आपको कुछ नया नहीं करना, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं वही आप क्रिकेट खेलिए। आप थोड़ा सा वहां पर चेंज कर सकते हैं अपनी मानसिकता को लेकर, अपनी मेंटालिटी को लेकर थोड़ा सा चेंज वहां पर कर सकते हैं कि प्रेशर वाले मैच में आपको मैच में कैसे जीतना है, कैसे वहां से रन्स निकालने, कैसे विकेट्स निकालने, वो तमाम सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। अदरवाइज ये मैच जो है वो आपके लिए करो या मरो की स्थिति है। लेकिन हाँ, हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि आज के मैच में भारतीय टीम थोड़ा सा अलग खेल सकती है, थोड़ा सा माइंडसेट अलग चेंज कर सकती है और ये मैच जीते तो सीधा सेमीफाइनल में एंट्री भारतीय टीम की हो जाएगी। उम्मीद यही है कि आज का मैच जो है एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिले। बिल्कुल। और अगर आप हम अक्सर बात करते हैं ना अंकिता की जो आईसीसी की रैंकिंग्स होती हैं वो किसी एक मैच से या एक टूर्नामेंट से तय नहीं होती, वो आप जो साल भर खेल रहे होते हैं उसका नतीजा होती हैं। इस टूर्नामेंट में अगर आप बात करें, भारतीय टीम 3 टीमों से हारी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और साउथ अफ्रीका है। इसमें साउथ अफ्रीका को अगर आप छोड़ दें, जो आईसीसी की मौजूदा रैंकिंग में भारत से निचले क्रम की टीम है, वरना बाकी दोनों टीमें यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भारत से बेहतर टीमें हैं। नंबर 1 और नंबर 2 की टीम है, नंबर 3 पर भारतीय टीम है। भारतीय टीम को अब इसी बात को ध्यान में रखना है कि नंबर 3 की पोजीशन जो उसने हासिल की है वो किसी एक टूर्नामेंट से नहीं हासिल की है, वो लगातार अच्छा खेलकर हासिल की है। और उसकी विरोधी टीम यानी आज जो मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से है वो 5वें नंबर की टीम है। तो आपके पास कहीं ना कहीं वो पॉइंट टेबल में भी जो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, जो बैकिंग चाहिए होती है, वो भी है। आप अपने से निचले क्रम की अपेक्षाकृत कमजोर टीम से आप खेल रहे हैं अपने से। आज तो कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहिए। सेमीफाइनल का टिकट आज भारतीय टीम के फैंस को चाहिए ही चाहिए और उसके बाद एक नए जोश के साथ नॉकआउट मुकाबलों में उतरा जाए। रहेगी हमारी वुमेन्स वर्ल्ड कप के हर एक मुकाबले पर नजर। हमने पूरे टूर्नामेंट को बहुत ही डिटेल तरीके से कवर किया, आपको हर खबर से अपडेट रखा। आगे भी इस काम को हम बखूबी करते रहेंगे। आपसे गुजारिश यही है कि आप स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए आप इस शो से जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।